नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सम्मेसिं पड़मं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासादनीय जी, श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का द्वितीय उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल अंतर्दीपों का वर्णन आया था, उसके साथ पाताल कलश, पाताल कलशों के उनके अधिष्ठायक स्वामी, वहाँ के देवताओं का वर्णन, बेलंधर आवास पर्वत, अनुबेलंधर नाग राजाओं के आवास पर्वत और चंद्रमा सूर्य आदि के संबंध में वर्णन आया था। तो इनमें अनुबेलंधर आवास पर्वतों के संबंध में पाठ के संबंध में थोड़ा मतभेद था। जहाँ मूल प्रति में जोयन सयाई लिखा है, अर्थ में 1000 लिखा था, तो आचार्य श्री अवयदेव जी की प्रति जो संस्कृत टीका है जिसके ऊपर उसमें मूल पाठ लिखा, तो वहाँ पर सहस्राई शब्द आया था। तो इसलिए 42,000 योजन लवण समुद्र में विदिशाओं में प्रवेश करके अनुबेलंधर नाग राजाओं के आवास पर्वत आते हैं। बेलंधर अनुबेलंधर इन देवताओं के संबंध में कहा जाता है जो समुद्र की बेला को धारण करने वाले देव हैं, उन्हें बेलंधर कहते हैं। जो देव उनके अनुनायक हैं उन्हें अनुबेलंधर कहा जाता है। लवण समुद्र के ठीक मध्य भाग में दग्गमाल है, जो कि 10,000 योजन के विस्तार वाला है। वह प्रकोष्ठे की तरह चारों ओर है। वहाँ समुद्र की गहराई 1000 योजन और दग्गमाल की ऊंचाई 16,000 योजन है।
42,000 नागकुमार देव आभ्यंतर बेला को धारण करते हैं। 72,000 नागकुमार देव बाह्य बेला को और 60,000 नागकुमार देव जल शिखा के अग्रभाग को धारण करते हैं। इतना दैविक प्रभाव होते हुए भी अष्टमी और पूर्णमासी में वह जल शिखा 16,000 योजन तक ऊपर को जाती है। मतलब कि इन बेलंधर और अनुबेलंधर देवताओं का क्या कार्य है उसके संबंध में वर्णन किया है। अब धातकी खंड का परिमाण। धायाई संडे दीवे चत्तारी जोयण सय सहसायं चक्रवाल विखंबेण पणत्ते जम्बू दिवसण दिवस बहिया चत्तारी भरहायं चत्तारी एरवयायं एवं जहाँ सद्दो देसाई तहेव निरवशेषं भाणी अब्बं जाब चत्तारी मंदरा चत्तारी मंदर चूलियाओ। तो बताया है धायाई संडे दीवे धातकी खंड द्वीप जो लवण समुद्र को चारों ओर से घेरे हुए है, और इस धातकी खंड द्वीप का जो चक्करवाल विष्कंभ है चत्तारी जोयन सहसाय सहसाई 4 लाख योजन चक्रवाल विखंबेण पणत्ते। मतलब धातकी खंड द्वीप चक्करवाल विष्कंभ जो है वो 4 लाख योजन का कहा है। जम्बू दिवसण दिवस बहिया आगे बताया है जम्बू द्वीप नामक द्वीप के बाहर चत्तारी भरहाइंग 4 भरत क्षेत्र हैं। चत्तारी एरवयाइंग 4 एरावत क्षेत्र हैं। एवं जहाँ इस प्रकार जैसे सद्दू देसाई शब्द उदेशक जो दूसरे स्थान का तीसरा उदेशक है, तो वहाँ पर जैसे 2-2 कहे, जैसे धातकी खंड में 2 भरत हैं, अर्ध पुष्कर द्वीप में 2 भरत हैं, तो जैसे 2-2 की संख्या कही थी, अब धातकी खंड और भरत के मिला करके उनकी संख्या 2 के स्थान पर 4 कर देनी। जैसे 2 भरत धातकी खंड में पूर्व पश्चिम भाग में है और 2 अर्ध पुष्कर द्वीप के पूर्व पश्चिम भाग में 1-1 है, तो ऐसे 4 भरत हुए और 4 ही एरावत हैं, 2 धातकी खंड के और 2 अर्ध पुष्कर द्वीप के। तो इसी प्रकार जहाँ से लेकर के मंदर पर्वतों तक, मंदर चूलिकाओं तक कहना, जैसे कहा जाता है 4 भरत हैं, 4 एरावत हैं, 4 चोल हिमवंत पर्वत हैं, 4 महाहिमवंत पर्वत हैं, 4 निषद पर्वत हैं, 4 ही नीलवंत पर्वत हैं, 4 रुक्मी पर्वत हैं, 4 शिखरी पर्वत हैं, 4 महाविदय हैं, 4 सीता सीतोदा नदियाँ 4-4 हैं। तो ये सारी जितने गंध मादन पर्वत, माल्यवंत पर्वत, सोमनस पर्वत, विद्युत प्रभ पर्वत, 4 मेरु पर्वत, 4 भद्रशाल वन, 4 नंदन वन, 4 सोमनस वन और 4 ही पंडक वन हैं। तो 4 चूलिकाएँ हैं। तो जैसे जितने वहाँ पर 2-2 बातें कहीं, जहाँ पर 4-4 कहने,
कि जम्बू द्वीप के बाहर जो 2 खंड हैं, मतलब के धातकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप में, ये 2-2 की संख्या में है, लेकिन दोनों को मिलाकर के 4-4 की संख्या में हो जाते हैं। और यदि इन 4 के साथ जम्बू द्वीप का मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 5-5 की हो जाती है। तो 5वें ठाण में संभव है ऐसा वर्णन हो, लेकिन जहाँ पर 4-4 के चौथे ठाणे की अपेक्षा से 4-4 का वर्णन किया है। तो 4 मंदर पर्वत हैं और 4 ही मंदर चूलिकाएं मेरू पर्वत के शिखर भाग में, उसके मध्य में चूलिका, मतलब ऐसी 4 मेरू पर्वत हैं जम्बू द्वीप से बाहर, तो चूलिकाएं भी 4 हैं। अब नंदीश्वर द्वीप का अधिकार आ रहा है। नंदीश्वर वरसण दिवस चकवाल विखंबस बहुमध्य देश भागे चौदिसिंग चत्तारी अंजनग पव्या पणता तंजाहा पुरथी मिल्ले अंजनग पव्वई दाहिनिल्ले अंजनग पव्वई पचत्थी मिल्ले अंजनग पव्वई उत्तरिल्ले अंजनग पव्वई तेणंग अंजनग पव्वया चौरासी जोयण सहसायं उड्ढंग उच्चतेणंग एगं जोयण सहसं उवेहेणं 10 मूले 10 जोयण सहसायं विखंबेणं तदनंतरं चरणं मायाय मायाय परिहाय मानाय उबरी मेघं जोयण सहसं विखंबेणं पणता मूले 31 जोयण सहसायं छच तेविसे जोयण सय परिखेवेणं उबरिंग तिन्नी जोयण सहसायं एगं च छावट्ठं जोयण सयं परिखेवेणं मूले विछिन्ना मध्य संखिता उपिंग तणुआ गो पुच्छ संठान संठिया सब अंजनमया अच्छा सणह घट्ठा मठा नीरया नीपकंपा निकंकड़ छाया सपभा समीरिया स उज्जोया पासाया दर्शनिजा अभिरूबा पड़िरूबा। नंदीश्वर द्वीप कहते हैं, इनकी गणना की जाए तो ये 8वां द्वीप बैठता है। जिसका चक्करवाल विष्कंभ 1 अरब 63 करोड़ 84 लाख योजन चक्करवाल विष्कंभ है। तो कहते हैं नंदीसर वरसण दिवस नंदीश्वर वर दिवस द्वीप के चक्रवाल विखंबस चक्करवाल विष्कंभ के बहु मध्य देश भागे, बहुत मध्य देश भाग में, मध्य में चौदिसिंग चारों दिशाओं में, मतलब चारों दिशाओं में पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, मतलब इससे बाहर की ओर जाया जाए तो ठीक मध्य भाग में, जब वो आधा एक साइड में आधा एक साइड में हो, जैसे मानुष्योत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य में उसको 2 हिस्सों में बांटता है, ऐसे ही ठीक मध्य भाग में चारों दिशाओं में चत्तारी अंजनक पव्या पणता 4 अंजनक पर्वत कहे हैं। अंजनक पर्वत जिनका अंजन के समान रंग है,
अंजन काले रंग का होता है, ऐसे काले स्या जे पर्वत हैं। तंजाहा जैसे के पुरथी मिले अंजनक पब्बई, पूरब का अंजनक पर्वत। दाहिनिले अंजनक पब्बई, दक्षिण दिशा का अंजनक पर्वत। पचत्थी मिले अंजनक पब्बई, पश्चिम दिशा का अंजनक पर्वत। उत्तरिले अंजनक पब्बई, उत्तर दिशा का अंजनक पर्वत। ये चार दिशाओं में नंदीश्वर द्वीप के ठीक मध्य भाग में ये अंजनक पर्वत हैं। तेण अंजनक पब्बया 84 जोयण सहस्रायं ऊर्ध्वं उच्चतेण एगं जोयण सहस्रं उव्वेहेण मूले 10 जोयण सहस्रायं विखम्बेण। तेण अंजनक पब्बया बे अंजनक पर्वत 84 जोयण सहस्रायं ऊर्ध्वं उच्चतेण, इस भूमंडल से 84,000 योजन ऊर्ध्वं उच्चतेण ऊंचे हैं। एगं जोयण सहस्रं उव्वेहेण, 1,000 योजन जमीन में गहरे हैं। मूले 10 जोयण सहस्रायं विखम्बेण, मूल में उनका जो व्यास है वह 10,000 योजन प्रमाण है। तदनंतरं चरणं मायाय मायाय परिहायमानाय परिहायमानाय, और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उनका जो व्यास है घटता जाता है। उबरिम एगम जब 84,000 योजन ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर 10,000 से कटते कटते 1,000 योजन प्रमाण। उबरी मेघम जोयन सहस्रं विखम्बेण पणता, ऊपर 1,000 योजन आयाम विस्कम्ब रह जाता है। मूले 31 जोयन सहस्रायं 23 जोयन साय परिखेवेण, उबरिंग तिन्नी तिन्नी जोयन सहस्रायं एगं च 56 जोयन सयं परिखेवेण। मूले मूल में जो आयाम विस्कम व्यास है 31 जोयन सहस्र, मतलब क्या जो परिधि मूल में जो 10,000 योजन का व्यास है तो उसकी परिधि 3 गुना से ज़्यादा बनती है। तो बताया है मूले मूल में 31 जोयन सहस्रायं 31,000 योजन 623 जोयन सय और 623, मतलब 31,623 योजन परिखेवेण परिधि घेरा है। ओबरिंग तिन्नी, मतलब सभी जितने चारों अंजनक पर्वत हैं उनकी परिधि जो मूल में है वो 31,623 योजन की है। और उबरिंग ऊपर शिखर भाग में जो 1,000 योजन का व्यास है तो तिन्नी तिन्नी जोयन सहस्रायं एगं च 56 जोयन सयं परिखेवेण, तो ऊपर की परिधि जो है 3,000, मतलब चारों की 3,000 3,166 योजन इतनी परिधि है। मूले विच्छिन्ना, मूल में विस्तृत है। मध्य संक्षिप्ता, मध्य में संक्षिप्त है। उपिंग तणुआ, ऊपर पतली है। तो गोपुच्छ संठान संठिया, ऐसे उस पर्वत का जो संस्थान आकार है वह गाय की पूंछ के समान मूल भाग से मोटा और शिखर भाग से पतला है। सब अंजनमया, वे सारा पर्वत जो है अंजनमय, मतलब के अंजन रूप है, अच्छा स्वच्छ है, सणह सलक्षण सन्निग्ध है।
घट्टा ऐसे है जैसे घिसा हुआ है, जैसे मानो आजकल घरों में या कहीं पर मार्बल की घिसाई की जाती है, ऐसे घृष्ट मट्ठा मृष्ट, नीरया नीरज धूल से रहित, नीपंका कीचड़ से रहित, नीकंकड़ छाया मतलब चमकते हैं जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है, सपभा प्रभा सहित, समरीया मरीची किरणों को कहा जाता, समरीच किरणों सहित, स उज्जोया उद्योत सहित, पासाया प्रासादीय मन को प्रसन्नता देने वाला, दरिसनिजा दर्शनीय देखने योग्य, अभिरूवा अभिरूप सुंदर, पणिरूवा प्रतिरूप रमणीय रूप वाले वे अंजनक पर्वत हैं। तो इन्हीं शब्दों के अर्थ हैं अच्छा, वे पर्वत आकाश स्फटिक के तुल्य स्वच्छ हैं, सणह अति सुकोमल तंतुओं से बने हुए बस्तर के तुल्य मृदु हैं, लणहा चिकने हैं, घट्टा जैसे किसी वस्तु को घिसा घिसा कर चिकना किया जाता है वैसे ही वे पर्वत मृदु हैं, मट्ठा मृष्ट मानो वे मंजे हुए हैं, पालिश किए हुए से प्रतीत होते हैं, नीरया रज से सर्वथा रहित हैं, नीपंका आद्रमल कीचड़ से रहित हैं, कलंक रहित हैं, निकंकड़ छाया निरावरण कांति वाले हैं, सपभा स्वकीय प्रभा से भासमान प्रभासित हैं, चमकते हैं, समरिया जिनसे प्रकाशमयी किरणें निकलती हैं, किरण युक्त हैं, स उज्जोया वे अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित करने वाले हैं, पासाया दर्शक गण के चित्त को आह्लादित करने वाले हैं, दर्शनिजा वे पर्वत नेत्रों को भी सुखदायी हैं, जिन्हें देखने से नेत्र कभी थकते नहीं, नेत्रों को मोहित करने वाले हैं, अभिरूवा मनोज्ञ आकृति वाले हैं, पणिरूवा अपूर्व चमत्कारी बारंबार देखने पर भी रमणीय ही लगते हैं, और तो क्या देखने के अनंतर अन्यतर बैठकर भी यदि उनका चिंतन किया जाए तो उससे भी मन आनंदित हो जाता है। नेत्रों के द्वारा जंघाचारण तथा विद्याचारण लब्धि वाले मुनीश्वर और देवगणों को ही उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, अन्य मनुष्यों को नहीं। अंजनक पर्वत का वैभव, तेसीणं अंजनक पव्याणं उबरिंग बहु सम रमणिज भूमि भागा पणता, तंजाहा तेसीणं बहुसम रमणिज भूमि भागाणं बहुमज देश भागे, चत्तारि सिद्धायण पणता, तेण सिद्धायण एगं जोयण स्वयं आयामेण पणता, पन्नासं जोयनाय विखंबेण बावत्तरी जोयनाय उड्ढं उच्चतेण, तेसिं सिद्धाय यणाणं चौदिसिं चत्तारि दारा पणता, तंजाहा देवदारे असुरदारे नागदारे सुवर्णदारे, तेषुणं दारेषु चौविहा देवा परिवसन्ति, तंजाहा देवा असुरा नागा सुवर्णा, तेषीणं दाराणं पुरो चत्तारि मुह मंडवा पणता, तेषीणं मुह मंडवाणं पुरो चत्तारि पेच्छा घर मंडवा पणता, तेषीणं पेच्छा घर मंडवाणं बहुमज देश भागे, चत्तारि वैरामया अखाड़गा पणता, तेषीणं वैरामयाणं अखाड़गाणं बहुमज देश भागे, चत्तारि मणि पेढ़ियाओ पणताओ।
तेसीणं अंजनक पव्याणं उबरिंग बहु सम रमणिज भूमि भागा पणता तन जहाँ। तेसिंगणं उन अंजनक पव्याणं अंजनक पर्वतों के उबरिंग ऊपर बहु सम रमणिज भूमि भागा पणता बहुत समान मतलब समतल रमणीय भूमि भाग पणता कहे हैं। तंजाहा जैसे के तेसीणं बहुसम रमणिज भूमि भागाणं बहु मध्य देश भागे उन बहुत सम रमणीय भूमि भागों के बहु मध्य देश भागे बहुत मध्य देश भाग में चत्तारी सिद्धायणा पणता 4 सिद्धायतन कहे हैं। जैसे ऊपर का हिस्सा जो है 1000 योजन व्यास का कहा है, तो ठीक उस पर्वत के शिखर भाग पर मध्य भाग में कहा कि 4 सिद्धायतन कहे। सिद्धायतन इन शब्दों के संबंध में प्राचीन टीकाएं हैं, जहाँ मंदिरवासी परंपरा है उसके अनुसार तो कहा जाता है कि सिद्ध भगवंतों के उनके प्रतीक रूप में वहाँ पर वो स्थान है। तो अपने स्थानक वालों की अपनी धारणा है, वो कहते हैं वो स्थान सिद्धानि नित्यानि शाश्वतानि आयतनानि, मतलब सिद्ध इसका मतलब नित्य शाश्वत, वे आयतन वे स्थान हैं, उनको नित्य होने के कारण से सिद्धायतन कहा है। अब परंपराओं के मान्य अर्थ है इसके संबंध में, मतलब कि कोई एक रूप नहीं दिया जा सकता। तो सिद्धायतन कहा है, तवे सिद्धायतन एगं जोइन स्वयं तेणं सिद्धायणा वे सिद्धायतं एगं जोइन स्वयं आयामेण पणता 100 योजन उनकी लंबाई है। पन्नासं जोइनाई विखम्बेण 50 योजन चौड़ाई है। 100 योजन लंबाई और 50 योजन चौड़ाई। 52 जोइनाई ऊर्ध्वं उच्चतेन 72 योजन ऊंचे है। तेसिंग सिद्धायणानं चौदिसिंग चत्तारी दारा पणता उन सिद्धायतनों के 14 चारों दिशाओं में चत्तारी दारा पणता 4 दरवाजे कहे, द्वार कहे। तंजा मेन गेट मुख्य द्वार तंजाहा जैसे के देवदारे असुरदारे नागदारे सुवर्ण दारे। देवद्वार असुर द्वार नाग द्वार सुवर्ण द्वार कहा जाते हैं। क्रम से पूर्व की ओर देवद्वार, दक्षिण की ओर असुर द्वार, पश्चिम की ओर नाग द्वार और उत्तर की ओर सुवर्ण द्वार। सुपर्ण यदि देवताओं का लिया जाए तो सुपर्ण जे भवनपति देव। अब देवद्वार से कौन से देव लिए हैं इनके संबंध में निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन देवद्वार, असुर द्वार, नाग द्वार, सुवर्ण द्वार, तो असुर द्वार, नाग द्वार, सुवर्ण द्वार ये तीनों भवनपतियों के नाम हैं जाति के, तो उनके नामों से संभव है। तेसुणं दारेषु 24 देवा परिवसन्ति तन जहाँ उन द्वारों पर 4 प्रकार के देवता निवास करते। तन जहाँ जैसे के देवा देव, असुरा असुर, नागा नाग, मतलब के असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण सुपर्ण कुमार। तेसीणं दाराणं पूरव चत्तारिंग मुह मंडवा पणता उन द्वारों के सामने तेसीणं दाराणं उन द्वारों के अग्र भाग में मुह
चतारी मुह मंडवा पणता, 4 मुख मंडप कहे हैं। 4 स्थान विशेष हैं, जैसे कि चबूतरा हो जाता है खुला स्थान। तेसीण मुह मंडवाण पूरव चतारी, पेछा घर मंडवा पणता। उन मुख मंडपों के सामने, पूरव पूर्वतः सामने, चतारी 4, पेछा घर मंडवा पणता, प्रेक्षा गृह मंडप कहे। प्रेक्षा गृह मंडप उसको कहते हैं जहाँ बैठ कर के दूर दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। कहते हैं जो मंडप सुंदरता की दृष्टि से अनुपम होते हैं, जहाँ बैठ कर के देव दृश्य निरीक्षण करते हैं दूर दूर के पदार्थों को और अपने मन को प्रसन्न करते हैं। तेसीण पेच्छाघर मंडवाण बहु मध्य देश भागे, चतारी बैरा मया अखाड़गा पणता। उन प्रेक्षा गृह मंडपों के बहु मध्य देश भागे, बहुत मध्य देश भाग में, चतारी 4 बैरामया बज्जरमय अखाड़गा पणता। अखाड़े के समान खुला स्थान कहा है। तो अखाड़े के संबंध में कहा कि अखाड़क शब्द अखाड़ा का वाचक है। वह 4 कोने वाला होता है। प्राकृत का जय शब्द अनेक अर्थों में रूढ़ है। जैसे जहाँ पर मल्ल युद्ध करते हैं, कुश्तियाँ करते हैं, उस स्थान को भी अखाड़ा कहा जाता है। जहाँ पर सभाएं होती हैं वो उसको भी अखाड़ा कहा जाता है। दरबार को, रंगशाला को और मैदान को भी मतलब अखाड़ा इस शब्द से कहा जाता है। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में इसका अर्थ सभा ही ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि सभा में ही मणि पीठिका की संभावना की जाती है, जो आगे वर्णन है। तेसीण बैरा मयाण अखाड़गाण बहु मध्य देश भागे, चतारी मणि पेढ़ियाओ पणताओ। उन बज्जरमय अखाड़ों में, सभा उन खुले स्थानों में, बहु मध्य देश भागे, 4 पर्वतों के ठीक मध्य भाग में, चतारी मणि पेढ़ियाओ पणता, 4 मणि पीठिकाएं कही हैं। तासीण मणि पेढ़ियाण उबरिंग चतारी सिंहासन पणता। तेसीण सिंहासनान उबरिंग चतारी बीजे दूसा पणता। तेसीण बीजे दूसगाण बहुमध्य देश भागे, चतारी बैरा मया अंकुशा पणता। तेसुण बैरा मयसो अंकुशेशो चतारी कुंभिका मुत्ता दामा पणता। तेण कुंभिका मुत्ता दामा पतेयं पतेयं अन्यहिं, तदध उच्चत पमाण मित्तेहिं। चौहिं आध कुंभिकेहिं मुत्ता दावेहिं सब्बौ समन्ता परिखिता। तेसीण पेच्छाघर मंडवाण पूरव चतारी मणि पेढ़ियाओ पणताओ। तासीण मणि पेढ़ियाण उबरिंग चतारी चतारी चेय थुवा पणता। तासीण चेय थुवाण पतेयं पतेयं चौदिसिं चतारी मणि पेढ़ियाओ पणताओ। तासीण मणि पेढ़ियाण उबरिंग चतारी जीण पड़िमाओ सब रैना मयो संपलियंक निसन्नाओ। थुवा भी मुहाओ चिट्ठंती तंजहा रिसवा बदमाणा चंदाणा बारी सेना। कहा कि तासीण मणि पेढ़ियाण उबरिंग, उन मणि पीठिकाओं के ऊपर, जो प्रेक्षा गृह मंडप में मणि पीठिका है उसके उनके ऊपर चतारी सिंहासना पणता, 4 सिंहासन कहे हैं। तेसीण सिंहासनान उबरिंग चतारी बीजे दूसा पणता।
उन सिंहासनों के ऊपर चतारी 4 विजय दूषा विजय दुष्य कहे हैं, जिनके संबंध में कहा जाता है दिव्य वस्त्र बीतान रूप में तना हुआ है। जैसे चंदोवा कहा जाता है, जैसे टेंटों वाले टेंट लगाते हैं, ऐसे वहाँ पर ऐसा वस्त्र दिव्य वस्त्र है लगा है। तेसीणम बीजे दूसगाणम बहु मध्य देश भागे चतारी वैरा मया अंकुशा पणता। उन विजय दूष्यों के विजय दूष्य जो वस्त्र हैं उनके बहुत बहु मध्य देश भागे, बहुत मध्य देश भाग में चतारी 4 बहिरा मया बज्जरमय अंकुशा प्रणता अंकुश कहे। ये ऐसे होते हैं जैसे दीवार में आजकल जहाँ पर पंखा लटकाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, ऐसे ही दीवार में अंकुशमय मतलब कि वो ऊपर से नीचे की ओर जैसे लोहे का डंडा होता है और आगे आके अंकुश के समान नीचे झुक करके ऊपर को उठ जाता है, तो ऐसा ही वो वज्रमय अंकुश कहे हैं। मतलब प्रत्येक के 4 अंजनक पर्वत हैं, तो उन स्थानों पर 4 आए हैं, वह 4 वज्रमय अंकुश हैं। तेसुण वैरा मयसु अंकुशेशु चतारी कुंभिका मुत्ता दामा पणता। उन वज्रमय अंकुशों में 4 कुंभिका मुत्ता दामा पणता, कुंभ प्रमाण मोती है ऐसी माला कही है। तेण कुंभिका मुत्ता दामा पतेयं पतेयं अन्येहिं तदद उचत पमाण मित्तेहिं चौहिं अध कुंभिकेहिं मुत्ता दामेहिं सब्बो समन्ता परिखिता। तेण कुंभिका मुत्ता दामा, वे कुंभ प्रमाण जो मुक्ता दाम मोतियों की माला है। पतेयं पतेयं, प्रत्येक जो 4 पर्वतों पर एक है वो प्रत्येक, अन्य ही दूसरे, तदद उच्चत पमाण मित्ते ही, जो मूल जो कुंभ प्रमाण है, तो ये जो दूसरी हैं जो उनके चारों ओर हैं वे अर्ध कुंभ प्रमाण, उससे आधा मतलब के उच्चत ऊंचाई में फैलाव में प्रमाण वाले चौहिं अर्ध कुंभिके ही मुत्ता दामे ही, अन्य 4 अर्ध कुंभ प्रमाण मुक्ता दाम मोतियों की माला से सब्बो समन्ता परिखिता, चारों ओर से घिरी हुई है। तेसीण पेच्छाघर मंडवाण पूरव चतारी मणि पेढ़ियाव पणताव। उन प्रेक्षागृह मंडपों के फिर आगे पूरव आगे चतारी मणि पेढ़ियाव पणताव 4 मणि पीठिकाएं कही हैं। तासीण मणि पेढ़ियाण उबरिंग चतारी चतारी चेय थूवा पणता। उन मणि पीठिकाओं के ऊपर 4 चैत्य स्तूप कहे हैं। तासीण चेय थूवाण पतेयं पतेयं चौदिसिंग चतारी मणि पेढ़ियाव पणता। कहते हैं उन चैत्य स्तूपों के प्रत्येक के चारों दिशाओं में 4 मणि पीठिकाएं कही हैं। तासीण मणि पेढ़ियाण उबरिंग, उन मणि पीठिकाओं के ऊपर चतारी जीर्ण पड़िमाओ सब रैणा मयो सम पल्यंक निसन्नाओ थूवा भी मुहाओ चिट्ठंती। उन मणिपीठिकाओं के ऊपर चतारी 4 जिन प्रतिमाएं जो सब रैणामय सर्व रतनमय है, सम पल्यंक सन्नी सन्नाओ, जो पर्यंक आसन में पद्म आसन में उस आसन में स्थित है, थूवा भी मुह्य स्तूप की ओर जिनका मुख है, ऐसे चिट्ठंती वहाँ पर स्थित है। तंजाहा जैसे के ऋषवा बद्धमाना चंदाना बारी सेना, जिनके नाम है ऋषवा बद्धमाना बर्धमाना चंदाना चंद्रानना वारी सेना। तो इनके संबंध में कहा है प्रत्येक प्रेक्षागृह मंडप के
सामने एक एक मणि पीठिका है। प्रत्येक मणि पीठिका के ऊपर एक एक चैत्य स्तूप है। प्रत्येक चैत्य स्तूप के चारों दिशाओं में चार चार मणि पीठिकाएं हैं और उनके ऊपर चार मतलब जिन प्रतिमाएं हैं वे सब रतनमयी पर्यंकासन मुद्रा में स्तूप के अभिमुख आसीन हैं, जिनके नाम है ऋषवा, वर्धमाना, चंद्रानना, वारिसेना। कहते हैं कि इस अवसर्पणी काल में भरत और इरावत में होने वाले मतलब आदि और चरम तीर्थंकर भगवंतों के भी जय नाम हैं और उन प्रतिमाओं के उनके समान इन प्रतिमाओं के नाम हैं। अतीत काल में जो 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र में हुए हैं उनके नाम तथा जो भविष्यत काल में होने वाली 24 उन सब के नाम मतलब संवायंग आदि शास्त्रों में मिलते हैं, किंतु जय कोई नियम नहीं है। जो भी अवसर्पणी काल या उत्सर्पणी काल में तीर्थंकर होते हैं उनमें पहले और चरम तीर्थंकर का नाम ऋषभ और वर्धमान ही हो। एरावत क्षेत्र में चंद्रानन और वारिसेन ही हो। इससे सिद्ध होता है कि ये प्रतिमाएं जिन संज्ञक अवश्य हैं, किंतु तीर्थंकर या अरिहंत भगवान के नाम वाली नहीं है। कहते हैं वृत्तिकार ने चैत्य शब्द की व्याख्या दो तरह से की है, जैसे कि चैत्य से सिद्धायतन से प्रत्यासन्ना स्तूपा प्रतीपास चैत्य स्तूपा चित्ताह्लादकत्वाद्वा चैत्य स्तूपा। जो स्तूप सिद्धायतन के समीप है उन्हें भी चैत्य स्तूप कहते हैं। जो चित्त को प्रसन्न करने वाले हैं उन्हें भी चैत्य स्तूप हैं। तो इसके संबंध में अपनी अपनी धारणा है। मैंने आपको बताया कि मंदिरवासी संप्रदायों में तो तीर्थंकर भगवान का ही रूप लिया जाता है इनको, लेकिन अपने मानने अपनी जो विचारधारा है वो उनसे अलग है। अब ये क्या है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तेसीणं चेय थुवाणं पुरो चतारी मणि पेढ़ियाओ पणताओ तासीणं मणि पेढ़ियाणं उबरिंग चतारी चतारी चेय रुखा पणता तेसीणं चेय रुखाणं पुरो चतारी मणि पेढ़ियाओ पणताओ तेसीणं मणि पेढ़ियाणं उबरिंग चतारी महिंद झया पणता ततेसीणं महिंद झयाणं पुरो चतारी नंदाओ पुखरण्यो पणताओ तासीणं पुखरणीणं पतेयं चौदिसिंग चतारी बनसंडा पणता तंजाहा पुरच्छिमेण दाहिनेण पचत्थिमेण उत्तरेण पुब्बेण अशोकवण दाहिनो खोई सत वनं आवरेण चंपक वन चूव वन उत्तरे पासे तेसीणं चेय थुवाण पूरव। उन चैत्य वृक्ष स्तूपों के सामने चतारी मणि पेढ़ियाओ पणता चार मणि पीठिकाएं कही हैं। तासीणं मणि पेढ़ियाणं उबरिंग उन मणि पीठिकाओं के ऊपर चतारी चतारी चैय रुखा पणता चार चार चैत्य वृक्ष कहे हैं। तेसीणं चैय रुखाणं पूरव। उन चैत्य वृक्षों के सामने चतारी मणि पेढ़ियाओ पणता चार मणि पीठिकाएं कही हैं। तेसीणं मणि पेढ़ियाणं उबरिंग चतारी महिंद झया पणता उन मणि पीठिकाओं के ऊपर चार महिंदर ध्वज कहे। तेसीणं महिंद झयाणं पूरव चतारी नंदा पुखरणियों पणताव। उन महिंदर ध्वजों के पूरव सामने चतारी नंदाओं पुखरणियों पणता चार नंदा पुष्करणियां कही हैं। तासीणं पुखरणीणं पतेयं चौदिसिंग चतारी बनसंडा पणता उन पुष्करणियों के प्रत्येक पुष्करणी के चारों दिशाओं में चार वन खंड कहे हैं। तंजाहा पुरच्छिमेण दाहिनेण पचत्थिमेण उत्तरेण पूरब की ओर दक्षिण की ओर पश्चिम की ओर उत्तर की ओर
पूर्वेण अशोक वन, पूरब की ओर अशोक वन है। दाहिनो होई सत वन वन, दक्षिण की ओर सप्तपर्ण वन है। आवरणं चंपक वन, पश्चिम की ओर चंपक वन है। चूह वनम उत्तरे पासे, उत्तर की ओर आम्र, आम्र वन आमों के बाग हैं। तो इस प्रकार मणि पीठिकाओं का जो वर्णन हुआ, अब इसके आगे अंजनक पर्वत की पुष्करणियाँ और वन वैभव का वर्णन आएगा। तो उसका सोमवार से जैसे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब मेरे पास प्रश्न पत्र तो नहीं आया, लेकिन जो 9 तत्व कराया जा रहा है उसी को प्रारंभ करते हैं। नव तत्व 14 भेद, तो 14 भेद 1 से लेकर 14 भेद तक बता दिया था। अब इसके आगे नारकियों का वर्णन है। कहा जाता है जीव के 563 भेद, जिसमें 14 नारकियों के हैं, 48 त्रयंचों के हैं, 303 मनुष्यों के हैं और 198 देवताओं के हैं। सिद्ध भगवंतों का वर्णन 9वें मोक्ष तत्वों में आता है। तो नारकियों का 7 नरक पृथ्वियां, घम्मा, वंशा, शैला या शीला भी कहा जाता है, अंजना, रिष्ठा, मगा, मागवती, ये तो नरक पृथ्वियों के नाम हैं। जो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह घम्मा नाम से है और इसका गोत्र रतन प्रभा है। ताकि नाम तो अनादि काल से चला आया है, नाम सार्थक हो ये जरूरी नहीं, लेकिन गोत्र जरूर सार्थक होता है। इस रतन प्रभा पृथ्वी में रत्नों की प्रधानता होने के कारण इसको रतन प्रभा कहा जाता है। कहा जाता है जे पृथ्वी जो है 1,80,000 जोजन मोटाई की है और इसका फैलाव जो है पूर्व पश्चिम में, दक्षिण उत्तर में 1 राजू प्रमाण आता है, लेकिन ऊपर से नीचे तक 1,00,000 जोजन मोटाई वाली और उसके नीचे 20,000 जोजन मोटाई वाला घनोदधी है। उसके नीचे असंख्यात 1000 जोजन मोटाई वाला घनवात है, जो ठीक इस पृथ्वी के नीचे है। पहले घनोदधी फिर घनवात और उसके नीचे तनुवात आता है, उसकी मोटाई भी असंख्यात 1000 जोजन मोटी बताई गई है। और उसके नीचे अवकाशांतर है, तो असंख्यात 1000 जोजन नीचे जाने पर दूसरी पृथ्वी प्रारंभ होती है। उस पृथ्वी की मोटाई जो है 1,32,000 जोजन की है। उस पृथ्वी के नीचे भी 20,000 जोजन मोटाई वाला घनोदधी है और उसके नीचे असंख्यात 1000 जोजन की मोटाई वाला घनवात है और उसके नीचे असंख्यात 1000 जोजन की मोटाई वाला तनुवात है। फिर आगे अवकाशांतर आता है, असंख्यात 1000 जोजन प्रमाण। फिर आगे तीसरी पृथ्वी आती है शैला। तो पहली पृथ्वी का गोत्र रत्न प्रभा, दूसरी का बालू का प्रभा, दूसरी का शर्करा प्रभा, तीसरी का बालू का प्रभा।
तो इस तीसरी नरक के नीचे भी 20,000 की योजन की मोटाई वाला घनोदधी, फिर घनवात तनुवात, घनवात तनुवात असंख्यात 1000 योजन की मोटाई वाले, और उनके नीचे अवकाशांतर है। फिर उसके बाद चौथी पृथ्वी आती है जिसका नाम अंजना, और पंख प्रभा जिसका गोत्र है। ऐसे इसके भी जैसे ऊपर की पृथ्वियों के घनोदधी, घनवात, तनुवात, अवकाशांतर कहें, इसके भी कहना। उसके बाद पांचवी पृथ्वी वरिष्ठा, धूम प्रभा जिसका गोत्र है, इसके भी ऐसे ही मतलब के घनोदधी, घनवात, तनुवात, अवकाशांतर आते हैं। फिर उसके आगे मघा छठी पृथ्वी है जिसका तमा ये गोत्र है, और उसके नीचे भी घनोदधी, घनवात, तनुवात का वर्णन आता है, और उसके आगे अवकाशांतर है। फिर सातवीं पृथ्वी है जिसका नाम मागवती और गोत्र तमतमा या महातमा कहा जाता है। उसके नीचे भी 20,000 योजन की मोटाई वाला घनोदधी, असंख्यात 1000 योजन की मोटाई वाला घनवात है। फिर उसके नीचे तनुवात है, वे भी असंख्यात 1000 योजन की मोटाई वाला। फिर अवकाश, आकाश ही आकाश है, नीचे असंख्यात 1000 योजन नीचे जाकर के आलोक शुरू होता है। तो इनका परिमाण मोटाई जो है वो इस प्रकार है, जैसे पहली पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन की है, दूसरी पृथ्वी की मोटाई 1,20,000 की है, तीसरी की 1,28,000 योजन की मोटाई है, चौथी जो है 1,20,000, पांचवी 1,18,000 योजन मोटी है, और छठी पृथ्वी जो है उसकी 1,16,000 योजन मोटाई है, सातवीं पृथ्वी की 1,08,000 योजन मोटाई है। तो कहा जाता है पहली पृथ्वी का व्यास लगभग 1 राज्य प्रमाण है, दूसरी का 2 राज्यों प्रमाण, ऐसे बढ़ते बढ़ते तीसरी का 3 राज्यों, चौथी का 4 राज्यों, पांचवी का 5 राज्यों, छठी का 6 राज्यों, सातवीं का 7 राज्यों प्रमाण है। और इसके बिल्कुल सेंटर में मध्य में नीचे लोकांत से लेकर ऊपर लोकांत तक 1 राज्य व्यास की जो त्रस नाल है, त्रस नाल जीव जो है इन्हीं के अंदर है, त्रस नाल के अंदर ही आते हैं। त्रस नाल के अंदर जहाँ त्रस जीव है वहाँ पर स्थावर जीव भी है, लेकिन त्रस नाल से बाहर जो लोक है वहाँ कहा जाता है केवल स्थावर ही जीव है, वहाँ पर त्रस नहीं जाते। तो 1 राज्यों का प्रमाण बताते हुए कहा है, कहा जाता है 3,81,27,970 मन, 3,81,27,970 मन, इतने वजन को एक भार कहते हैं। जो मन जो है जो प्राणा पदार्थों को मापने का एक साधन है, जिसके अंदर कहा जाता है 40 शेर का एक मन होता है। आजकल तो मन शेर आदि नहीं चलते, किलोग्राम के हिसाब से चलता है, किलोग्राम, क्विंटल, टन। तो बताया है कि एक मन 40 शेर का है और 1 किलो के अंदर 2.5 शेर पाए जाते हैं। तो एक मन के अंदर 16 किलो आते हैं। तो उसके हिसाब से कहा कि इतने मन वजन के भार को एक भार कहा जाता है। और ऐसे 1000 भार प्रमाण, इससे मतलब कि 1000 गुना भार वाला एक लोहे का गोला
कल्पना करो कोई देवता उसको उठा करके एक स्थान से नीचे गिरता है और निरंतर गिरता रहता है। तो जहाँ से गिरा है तो जितना 6 महीने 6 दिन 6 पहर और 6 घड़ियाँ, इतने समय में वह गोला जितने क्षेत्र को लांग जाता है, इतने क्षेत्र को एक राजू प्रमाण कहा है, जिसके अंदर शास्त्रों में कहा है कि असंख्यात कोटा कोटि योजन इसके अंदर आ जाते हैं। तो जो उत्तरकालीन आचार्यों ने जो राजू प्रमाण का गणित हमें समझाने के लिए बताया है, लेकिन शास्त्रों के अंदर तो जो आयाम विष्कम बताया है वहाँ तो असंख्यात कोटा कोटि का ही बताया है। तो जो रज्जु प्रमाण का है इसके विरोध में कोई प्रमाण नहीं है, तो इसको इसे स्वीकार किया गया है। तो कहा जाता है जे सारी 7 पृथ्वियों की जे आयाम विष्कम लंबाई चौड़ाई कही है, जे गोलाकार है। और कहा जाता है इनके अंदर पहली 6 पृथ्वियों के 1000 योजन ऊपर और 1000 योजन नीचे छोड़ा जाता है, जिसको ठीकरी कहते हैं। और बीच का पहली नर का 1,78,000 योजन का है। दूसरी पृथ्वी 1,32,000 योजन है, तो उसका 1,30,000 है। तीसरी 1,28,000 है, तो उसका 1,26,000 जो बीच का क्षेत्र है मोटाई में। ऐसे जो 1,20,000 बताई उसका 1,18,000, और जो 1,16,000 बताई है वह 1,18,000 की, तो उसका 1,16,000, जिसकी 1,16,000 बताया था उसका 1,14,000, और उसके आगे 1,08,000 कहा है, तो उसका कहा जाता है 52,500 ऊपर छोड़ना, 52,500 नीचे छोड़ना। बीच में वहाँ पर एक पाथड़ा है 7वीं नरक। तो कहा जाता है कि प्रत्येक नरक में पहली नरक में 13 पाथड़े हैं, 12 आंतरे। दूसरी में 11 पाथड़े हैं, 10 आंतरे हैं। तीसरी में 9 पाथड़े हैं तो 8 आंतरे हैं। और उसके आगे 7, चौथी में 7 पाथड़े हैं जिनको प्रस्तट भी कहा जाता है, 6 आंतरे हैं। पांचवी में 5 प्रस्तट हैं, पाथड़े हैं और 4 अंतर हैं। छठी में 3 पाथड़े हैं और 1 अंतर है, 2 अंतर हैं। और 7वीं में केवल 1 प्रस्तट पाथड़ा है। तो कहा जाता है जो पहली पृथ्वी के अंदर 13 पाथड़े हैं, 12 अंतर हैं। तो प्रस्तटों के अंदर सभी नरकों के पाथड़ों के अंदर प्रस्तटों के अंदर नारकियों का वास है। आंतरों के अंदर केवल रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के 2 आंतरों को छोड़ दिया जाए तो कहा जाता है 10 में भवनपतियों के वास हैं। बाकी नरकों के जो आंतरे हैं वहाँ पर क्या है इसका वर्णन नहीं किया, लेकिन वहाँ पर स्थावर जीवों की ही संभावना है। तो इस प्रकार इनका कुछ वर्णन आया है। अब इसके आगे जो और नरक का वर्णन है फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोये संसाहोण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंद संवेसिं पाड़मं हवाई मंगलं, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली नतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम,